25 जून 1975 ये तारीख भारत के सीने पर एक ऐसे जख्म का निशान है जो कभी नहीं मिटेगा। ये उस दिन की याद दिलाता है जब हमारे देश के लोकतंत्र को कुचल दिया गया था। इस मनहूस दिन पर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे काला दौर था। एक ऐसा दौर जब लोगों के बुनियादी हेक्यू छीन लिए गए, प्रेस पर बंदिशें लगा दी गई और राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ और लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा एक ऐसा मोड़ था जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी नाजुक होती है और तानाशाही प्रवृत्तियों से इसे बचाए रखना कितना जरूरी है। 1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान 3 तरह के आपातकाल लागू करने का प्रावधान करता है: नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। हर तरह की इमरजेंसी केंद्र सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां देती है जो देश की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता या राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती है। आर्टिकल 352 के तहत घोषित नेशनल इमरजेंसी युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में लगाई जाती है जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा तब की जाती है जब भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। अंत में आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब किसी राज्य में सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में विफल रहती है। हालांकि संविधान असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए इन आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख करता है, लेकिन 1975 के आपातकाल ने दिखाया कि कैसे इन प्रावधानों का दुरुपयोग असंतोष को दबाने और सत्ता को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। भारत ने अपनी आजादी के बाद से 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का सामना किया है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। ये आपातकाल बाहरी आक्रमण के जवाब में घोषित किए गए थे और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उचित समझे गए थे। हालांकि तीसरी और सबसे विवादास्पद घटना 1975 में घोषित आंतरिक आपातकाल की थी। पिछली 2 घटनाओं के विपरीत यह आपातकाल किसी बाहरी खतरे के जवाब में नहीं, बल्कि आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल और इंदिरा गांधी की सरकार को कथित खतरे के कारण घोषित किया गया था। 1975 का आपातकाल अपनी अवधि 21 महीने तक चलने और भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव की गंभीरता के लिए जाना जाता है। इसी दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, सेंसरशिप लगा दी गई थी और राजनीतिक विरोधियों को सामूहिक रूप से हिरासत में ले लिया गया था। इस अवधि के दौरान आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी और लोकतंत्र के भीतर शक्ति संतुलन पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद कई संवैधानिक संशोधन किए गए, जिन्होंने सत्ता के संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया और संविधान में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को कमजोर कर दिया। इन संशोधनों का उद्देश्य कार्यपालिका की शक्ति को मजबूत करना और न्यायिक समीक्षा पर अंकुश लगाना था। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे व्यापक प्रकृति के कारण अक्सर मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनमें मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका की शक्ति और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शामिल हैं। 42वें संशोधन ने संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक जांच से परे रखा। इसने न्यायपालिका की कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति को भी कम कर दिया और कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए व्यापक शक्तियां दी। संविधान के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने और कार्यपालिका के हाथों में सत्ता को केंद्रित करने के लिए इन संवैधानिक संशोधनों की व्यापक आलोचना की गई। उन्हें असंतोष को दबाने और एक अधिक सत्तावादी शासन बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया। भाग 5, साये में जीवन, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम। आपातकाल ने भारतीय समाज पर एक लंबी छाया डाली, जिसने जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया।
राजनीति और मीडिया से लेकर नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक। मौलिक अधिकारों के निलंबन ने भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि नागरिकों को उनके मूल अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था। प्रेस को कड़ी सेंसरशिप का शिकार होना पड़ा, अखबारों को सरकार की लाइन मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, कई लोगों को प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जबरन नसबंदी कार्यक्रम भी लागू किए, जिससे व्यापक आक्रोश और भय फैल गया। आपातकाल ने सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की असहमति या आलोचना को प्रभावी रूप से खामोश कर दिया। इसने भय और व्यामोह का माहौल बना दिया, जहां लोग अपने विचार खुलकर व्यक्त करने से डरते थे। इस अवधि का भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। भाग 6। अंधेरे के बाद घोर आपातकाल की समाप्ति और उसके बाद 21 लंबे महीनों के बाद मार्च 1977 में आखिरकार आपातकाल हटा लिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नए सिरे से जनादेश हासिल करने की उम्मीद में नए चुनावों की घोषणा की। हालांकि चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। कांग्रेस पार्टी, जो 3 दशकों से सत्ता में थी, को एक अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी से हार गई, जो आपातकाल के विरोध में एकजुट विपक्षी दलों द्वारा गठित एक गठबंधन थी। यह चुनावी फैसला आपातकाल के दौरान देखी गई सत्तावाद और ज्यादतियों की कड़ी अस्वीकृति थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल के दौरान हुए कुछ नुकसानों को दूर करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने मौलिक अधिकारों को बहाल किया, 42वें संशोधन के सबसे कठोर प्रावधानों को निरस्त कर दिया और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच के लिए जांच के विभिन्न आयोगों का गठन किया। आपातकाल का अंत भारत में लोकतंत्र की जीत का प्रतीक था। इसने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की लचीलापन और लोगों की अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने की शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 7। आपातकाल की विरासत, आत्मनिरीक्षण का समय। आपातकाल भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बना हुआ है, जो लोकतंत्र की नाजुकता और सत्तावादी प्रवृत्तियों से इसकी रक्षा करने की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाता है। इस दौरान की गई ज्यादतियां राष्ट्र के विवेक को आज भी कचोटती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सतर्क कहानी के रूप में काम करती हैं। आपातकाल ने लोकतंत्र की रक्षा में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र प्रेस और एक सतर्क नागरिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता और नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया। आपातकाल की विरासत मिश्रित है। एक ओर इसने भारतीय लोकतंत्र की सत्तावादी आवेगों के प्रति भेद्यता को उजागर किया, दूसरी ओर इसने भारतीय भावना के लचीलापन और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की अपने लोगों की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। आपातकाल अतीत की गलतियों से सीखने और लोकतंत्र की कड़ी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता की रक्षा में सतर्क रहने की आवश्यकता की निरंतर याद दिलाता है। भाग 8। 25 जून का महत्व, संविधान को याद रखना। हाल ही में 25 जून, जिस दिन आपातकाल की घोषणा की गई थी, भारत में संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने 12 जुलाई को इसकी जानकारी दी। यह दिन संविधान में एनश्राइंड सिद्धांतों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय पर चिंतन करने और इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर है। यह भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए त्यागों को याद करने और लोकतंत्र की कड़ी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेने का दिन है। भाग 9। लोकतंत्र की रक्षा, सीखे गए सबक और आगे का रास्ता। आपातकाल ने भारत को लोकतंत्र की रक्षा के महत्व के बारे में कुछ अमूल्य सबक सिखाए। इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने या नागरिक स्वतंत्रता को दबाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आपातकाल के अनुभव ने सत्ता को जवाबदेह ठहराने और वंचितों को आवाज देने में एक स्वतंत्र मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इसने एक निष्पक्ष न्यायपालिका के महत्व पर भी जोर दिया, जो कार्यपालिका के अतिरेक के बावजूद
संविधान को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने को तैयार हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपातकाल ने सक्रिय नागरिकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एक नागरिक जो अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानता है, जो अन्याय के खिलाफ बोलने को तैयार है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है, सत्तावाद के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। लोकतंत्र की रक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर सतर्कता, सक्रिय भागीदारी और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भाग 10 निष्कर्ष। आपातकाल की स्थायी प्रासंगिकता। आपातकाल कुछ लोगों के लिए एक दूर की याद हो सकती है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता समकालीन भारत में गूंजती रहती है। यह इस बात का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि क्या हो सकता है जब लोकतंत्र की रेलिंग कमजोर हो जाती है और सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। आपातकाल से सीखे गए सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। एक सतर्क नागरिकता, एक स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता समय के साथ कम नहीं हुई है। बढ़ती असहिष्णुता, सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थानों और संस्थानों पर बढ़ते हमलों के दौर में आपातकाल स्वतंत्रता की नाजुकता और इसकी रक्षा करने की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाता है। आपातकाल की स्मृति को लोकतंत्र, सहिष्णुता और असंतोष के मूल्यों की रक्षा और पोषण के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में काम करना चाहिए। यह एक अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता की कीमत शाश्वत सतर्कता है।